तो है गाइज, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं आज क्या बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको ये जिक्र कर दूँ इस बात का कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। देन उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि वाई Cp इज़ ग्रेटर देन Cv। तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और तब आपको अच्छे से समझ में आएगा व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो भाई हम लोग पहले सीखते हैं कि सीपी वो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो जैसे मान लो कोई सॉलिड है या लिक्विड है अभी मैंने सॉलिड या लिक्विड बोला है, गैस नहीं बोला। तो अगर सॉलिड या लिक्विड होते हैं ये ना क्या होते हैं, ये ना इनकम्प्रेसिबल होते हैं और इनकी वजह से इनके लिए ना सिर्फ एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन होती है। ध्यान रखना, सॉलिड और लिक्विड के लिए हम लोग सिर्फ एक ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? अगर आपको फॉर्मूला याद हो सेंसिबल हीट का, जो अब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया भी है, Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। तो मान लो मेरे पास कोई सॉलिड है, इसका मास है m और इसका तापमान पहले था 20 डिग्री सेल्सियस और मैंने इसका हीटअप करा, मैंने इसको हीटअप करा, सेंसिबल हीट दी। ठीक है, मैंने इसको हीट दी और ये क्या हुआ, ये 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो भाई इसका तापमान राइज करा, तो ये डेल्टा टी है, टेम्परेचर राइज होना। तो मैंने लिखा है डेल्टा टी। m क्या है, मास ऑफ द बॉडी। Q क्या है, जो मैंने हीट इसको सप्लाई करी। तो व्हाट इज, देखो ये जो स्मॉल सी है, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये जो होता है ये क्या आता है, Q अपॉन m डेल्टा टी, है ना। ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मुझे इस बॉडी के यूनिट मास को सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये सॉलिड है, इसके यूनिट मास को कितना हीट सप्लाई देना पड़ेगा जिससे उसका जो तापमान है वो 1 डिग्री राइज कर जाए। फिर से कम ऑन, कितना, अगर मैं क्या करूं, Q और मास को 1 कर दूं और डेल्टा राइज को भी 1 कर दूं। अब समझो कि कितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा इसके 1 kg मास को या फिर यूनिट मास को। ठीक है, यूनिट मास को 1 डिग्री तापमान राइज करने के लिए। बस ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड और लिक्विड। इनके लिए एक ही होती है, एक ही डिफाइन करी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड और लिक्विड को कंसिडर करा जाता है कि दे आर इनकम्प्रेसिबल। अब बात करते हैं गैसेस में क्या होता है। भाई यही तो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो सीखने वाले हैं। अब गैसेस पे चलते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि गैसेस में क्या होता है। तो गैसेस में क्या होता है, मान लो हमारे पास ना एक कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। सबसे बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट समझ में आता है वो है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से। तो देखो मान लो कोई गैस यहाँ पे रखी हुई है। अब गैसेस में क्या होता है, जब इसे हीट दी जाती है तो होता क्या है कि वो एक्सपेंड करते हैं, उनका वॉल्यूम चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है। तो इसकी वजह से ना कभी भी उनकी ना एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं रहती। मतलब जो उनके एक यूनिट मास के जो या इनके मोल, एक मोल को जो हीट सप्लाई करोगे ना तुम, तो वो जो एक मोल को जो हीट सप्लाई जो तुम करोगे वो इसके 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ने के लिए। तो चलिए आप जानते हैं कि गैसेस में कितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है और कैसे कैसे उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, मान लो अगर मैंने क्या करा, मेरे पास एक क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और उसमें गैस रखी हुई है, ऐसे कोई गैस है। ठीक है, ये मैंने ऐसे कुछ गैस रखी हुई है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, कोई भी गैस है। अब मैंने क्या बोला कि यार अगर इसको हीटअप करा जाए, मतलब इसको हीट सप्लाई करी जाए, तो उसके मान लो 1 मोल गैस है तुम्हारे पास। तो ये जो 1 मोल गैस है, इसका अब जब हीट सप्लाई करोगे तो इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, इसके तापमान में चेंज आ सकता है, इसके प्रेशर में चेंज आ सकता है ना, ये सब चीज़ें होंगी। तो भाई इसका ना कभी भी एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक से ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करी जाती है, वो कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो जनरली जो हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यहाँ पे, वो होती है 2। हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है यहाँ पे, वो ना 2 होती है यहाँ पे। एक होती है CV और एक होती है CP। ये होती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो कंडीशन लगा दी मैंने। एंड ये वाला क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो मोलर क्यों बोलता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे मोल के फॉर्म में बोलेंगे। यहाँ पे 1 मोल गैस वो लेके करेंगे, इसलिए यहाँ पे मोलर आ जाता है। ठीक है, 1 मोल गैस के लिए देखेंगे हम यहाँ पे। तो कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं क्या होती है CB और CP, तो तब जाके समझ में आएगा चीजें। तो चलिए आगे देखते हैं।
तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है सीबी और सीपी। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे दो केस हैं। एक है कांस्टेंट वॉल्यूम में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रखा हुआ है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास ये पिस्टन सिलेंडर जो अरेंजमेंट है उसमें मैंने वेट रखे हुए हैं। तो देखो ऊपर से मैंने वेट रखे हुए हैं ताकि ये गैस ऊपर ना एक्सपेंड करे, ठीक है। और मैंने यहाँ से क्या करा, हीट सप्लाई करी, ठीक है। कम ऑन, मैंने क्या करा, हीट सप्लाई करी, ओके। और मेरे पास कितनी मोल गैस है, 1 मोल गैस है। यहाँ पे क्या करा मैंने, वॉल्यूम को क्या करा है, कॉन्स्टेंट रखा है। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ध्यान रखना, वॉल्यूम इज व्हाट, कॉन्स्टेंट। एक कंडीशन मैंने ये बनाई है। और यहाँ वाले केस में क्या बोला मैंने, वेट नहीं रखे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये पिस्टन एक्सपेंड करेगा जब मैं इसे हीटअप करूंगा, गैस को हीटअप करूंगा, गैस धक्का मारेगी, प्रेशर लगाएगी इस पिस्टन पे और ऊपर जाएगा वो, है ना। तो अब देखो भाई क्या होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे कैसे डिफाइन करी जाती है कि कितनी अमाउंट, एक मोल को कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, एक मोल गैस को या यूनिट मोल गैस को कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी जाएगी ताकि इसके 1 डिग्री तापमान बढ़ जाए। ध्यान से सुनो, इसके 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए, इस 1 मोल गैस के 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, उसी को बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो ये मूव तो कर ही नहीं रहा, यानी कि ऊपर तो जाएगा ही नहीं, तो वर्क डन यहाँ पे बाय द गैस क्या हो गया, 0। कोई कुछ वर्क ही नहीं कर रहा, वो पिस्टन ऊपर ही नहीं जा रहा, मतलब ये गैस कोई वर्क नहीं कर रही, पिस्टन ऊपर नहीं जा रहा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब अगर आप हीट सप्लाई करोगे, तो मैंने हीट सप्लाई करी तो वो 2 फॉर्म ऑफ एनर्जी में जाना चाहिए था, एक इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। पर इस केस में तो कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन तो 0 है, तो यानी कि वो जो भी आप हीट सप्लाई करोगे वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को राइज करने में चली जाएगी। दूसरा केस समझो, इसमें क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे वेट नहीं रखे हैं, तो इसमें जैसे ही आप क्या करोगे, हीटअप करोगे, मतलब मैंने इसको हीट करा, 1 मोल गैस है ये हुई। अब जैसे इसके, अब देखो मैंने कितनी अमाउंट ऑफ मुझे हीट देनी पड़ेगी ताकि इसके 1 मोल गैस का तापमान 1 डिग्री से बढ़ जाए, ठीक है, या 1 केल्विन से बढ़ जाए आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन लिया जाता है, ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो 1 केल्विन से बढ़ जाए, एक्चुअल में आप ऐसे बोल सकते हो 1 केल्विन से बढ़ जाए। तो अब देखो यहाँ से मैं कितनी अमाउंट ऑफ हीट इसको सप्लाई करूँ, कितने अमाउंट ऑफ हीट इसे सप्लाई करूँ 1 मोल गैस को, ताकि इसका तापमान 1 केल्विन बढ़ जाए। पर भाई इस केस में हो क्या रहा है, जो आप हीट सप्लाई करो वो तो 2 हिस्से में बट रहा है, यहाँ तो ये ऊपर, ये पिस्टन ऊपर जाने लग जाएगा, तो वर्क डन भी होगा, है ना। तो इसका मतलब जो हीट सप्लाई आप करोगे भाई वो इंटरनल एनर्जी को भी इंक्रीज करेगा, प्लस साथ में क्या हो जाएगा, वर्क डन भी कराएगा। यानी कि इस केस में ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए। कम ऑन, समझ आया कि नहीं, क्या बोला है मैंने, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस केस में क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम में कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी इसके, इस 1 मोल गैस को 1 केल्विन इसका तापमान बढ़ाने के लिए, है ना। तो इस केस में तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी में बढ़ाने में चल जा रही है वो हीट, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो 2 हिस्सों में बट जा रही है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी इस 1 मोल गैस के तापमान को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। तो हेंस यानी कि यहाँ पे समझ में आ रहा है Cp इज ग्रेटर देन Cv, है ना, Cp इज ग्रेटर देन Cv। इसके लिए जो Cp आएगा, Cp क्या होता है, 1 मोल के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी 1 केल्विन तापमान बढ़ाने के लिए, तो ये Cp जो है ग्रेटर है किससे, इस केस में। इसके लिए हम डिफाइन करेंगे क्या, Cp। इसके लिए जो हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करेंगे वो क्या होगा, Cv। तो Cp इज ग्रेटर देन Cv। और इसके लिए फिर हम बाद में डेरिवेशन भी करते हैं, पता है डेरिवेशन करते हैं, आपने मेयर्स फॉर्मूला सुना होगा, वहाँ पे उस भाई साहब ने बताया कि Cp माइनस Cv जो होता है वो R होता है, एंड Cp इज व्हाट, Cv से कितना बड़ा है, प्लस R, इतना बड़ा है Cp उससे। ये मेयर्स भाई साहब ने फॉर्मूले में डिराइव करके बताया था, आपके पास फॉर्मूला डिराइव करा था मतलब उन्होंने। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो कि होता क्या है, क्यों हम 2 डिफाइन करते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ को। सॉलिड और लिक्विड में इनकम्प्रेसिबल है वो, इसलिए उनको एक ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी जाती है, पर यहाँ पे क्या है, उनको एक ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करी जाती है। यहाँ पे क्या है, कंप्रेस वगैरह होती हैं, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, प्रेशर में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंडीशंस पे डिपेंड करती है और एक से ज़्यादा होती है। आई थिंक समझ में आया हो।